हेलो स्टूडेंट्स, एसजीबी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं राकेश सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेकंड जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक कहानी है, एक स्टोरी है। पहले पढ़ते हैं स्टोरी के परिचय के बारे में कि स्टोरी किस संदर्भ में लिखी गई है। तो इस कहानी का जो नायक है, इस कहानी का जो मेन हीरो है वो है टाइगर किंग, बाघ राजा। बड़ा ही बहादुर और एक अटी व्यक्ति है ये, और उसके जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इसकी मृत्यु का कारण जो है वो एक बाघ होगा। तो इसके लिए वो सभी बाघों को मारने का निश्चय कर लेता है और बड़ी बर्बरता के साथ में वो बाघों को मारता भी जाता है। लेकिन जैसा होना होता है वो होता ही रहे, और उसकी मृत्यु जो है एक बाघ की वजह से होती है। लेकिन वो जो बाघ होता है वो वास्तव में लकड़ी का बाघ होता है, और इसी प्रकार से उस राजा का दुखद अंत भी यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग, जिसके ऑथर है काल्की। तो पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो इस कहानी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। अब ये उसके महाराजा के बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। उसमें जैसे कि जमेदार जनरल है, किलेदार मेजर है, सत्यव्याघ्र संहारी है, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट है, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC या फिर CRC, इतने सारे नामों से उस राजा को जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इन सभी नामों को भी संक्षिप्तकरण के तौर पर कहा गया बाघ राजा। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ पर आया हूँ, आई हैव कम फॉरवर्ड में आगे आया हूँ, टू टेल यू आपको बताने के लिए कि वाई क्यों ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है इसमें, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने की, टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल, कि आगे बढ़ने का जो बहाना करना है। स्ट्रेटेजिक का मतलब हो गया नीतिगत रूप से, और विथड्रॉल का मतलब पीछे हटना। तो नीतिगत रूप से मैं पीछे हटूंगा, इसका मेरा कोई बहाना नहीं है, बहाना बनाने का इरादा भी नहीं है। इवन द ट्रीट ऑफ ए स्टुक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। इवन यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ ए स्टुक बॉम्बर, यहाँ तक कि जो स्टुक बॉम्बर का मतलब है बम फेंकने वाला, यानी कि बम की वर्षा करने वाला स्टुक बॉम्बर जो है उसकी धमकी भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकेगी। थ्रो मी ऑफ यानी कि रास्ते से भटकाना, तो मुझे वो अपने रास्ते से भी नहीं भटका पड़ेगी। ट्रैक का मतलब क्षेत्र। द स्टुक इफ़ इट लाइक्स, अगर वो स्टुक है यानी कि स्टुक जो बम वर्षक है, अगर वो चाहे तो कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो मेरी कहानी से शीघ्र ही पीछे हट सकता है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, वो स्टुक बम्बर जो है वो भी मेरी इस कहानी से पीछे हट सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Right at the start, प्रारंभ से ही, it is imperative का मतलब होता है very urgent, यानी अत्यंत आवश्यक। तो प्रारंभ से ही अत्यंत आवश्यक है to disclose a matter of vital importance यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण, और मैटर का मतलब घटना, अत्यधिक महत्वपूर्ण जो घटना है उसको उजागर करना, उसको डिस्क्लोज करना, ये बड़ा इम्पोरेटिव है, ये बड़ा आवश्यक है। द टाइगर किंग किसके बारे में? उसे बाघ राजा के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इंडोमिटेबल यानी कि अदम्य, और करेज का मतलब साहस। तो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा द नेचुरल डिज़ायर, उसको बड़ी
स्वाभाविक सी इच्छा होगी टू मीट ए मैन, एक ऐसे आदमी से मिलने के लिए, ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, जिसके पास क्या हो, अदम्य साहस हो, फेस टू फेस यानी कि बिल्कुल आमने सामने की तरह, साक्षात्कार रूप से। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेगा, फेस टू फेस मिलना चाहेगा जिसके पास में अदम्य साहस हो। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसके इस जो मिलने का जो मौका है, उसको मिलने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। बट देयर इज़ नो चांस, कोई अवसर नहीं होगा, टू इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूर्ण होने के। एज ए भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। जैसा कि भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, उसी प्रकार से जो बाघ राजा है, हैज़ रीच्ड, वो पहुंच गया है, दैट फाइनल अबोर्ड, उस फाइनल का मतलब अंतिम और अबोर्ड का मतलब निवास, उस अंतिम निवास पर पहुंच गया है, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, सभी जीवित प्राणियों के लिए, वो सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम घर है उस पर जा चुका है। यानी कि सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम घर है वो क्या है, परलोक सिधारना, यानी कि वो मर चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज ए डेड, जो बाघ राजा है वो मर गया है। द मैनर ऑफ इज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जो उसकी मृत्यु का जो तरीका है, द मैनर ऑफ इज डेथ, उसकी मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है असाधारण, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, वो एक असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यह केवल रिवील किया जा सकता है, रिवील का मतलब होता है दिखाना या खुलना या प्रकट करना, तो ये केवल प्रकट किया जा सकता है कब है, ओनली एट द एंड ऑफ टेल, इस कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ इज डेमिस, सबसे फैंटास्टिक का मतलब अनोखा, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, फैंटास्टिक का मतलब तो क्या हो गया, अनोखा, और एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू, सबसे अनोखा जो पहलू है, ऑफ इज डेमिस, डेमिस का मतलब मृत्यु, उसकी मृत्यु का जो अनोखा पहलू है, वाज दैट, वो था, एज सुन एज ही वाज बोर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ था, जैसे ही उसका जन्म हुआ था, जो ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, यानी कि जो ज्योतिष विद्या करने वाले जो लोग थे, ज्योतिषी जो थे, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने पहले ही कह दिया था, यानी कि पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन उस बाघ राजा को तो वास्तव में मरना ही पड़ेगा। जो ही उसका जन्म हुआ था तो ज्योतिषी जो थे उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट ... और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब वो ज्योतिषी जो थे वो यहाँ पर बता रहे थे कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, यानी कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर के योद्धाओं का तो योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का तो योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो यानी कि नेता, अभिनेताओं का अभिनेता बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का भी विजेता बनेगा, बट लेकिन बात पूरी हुई नहीं, उससे पहले ... लग करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। दे बिट देयर लिप्स, अब वो ज्योतिषी जो थे उन्होंने अपने लिप्सों को दबाया, लिप्स का मतलब होठों को काटे, एंड स्वेलो हार्ड, और बड़ी कठिनाई से अपने जैसे थूक निकलते उस प्रकार से उन्होंने निकले। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब वे बाध्य हुए, कंपेल का मतलब बाध्य होना, टू कंटिन्यू यानी जारी रखने के, जब वो बोलने के लिए बाध्य हुए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब ज्योतिषी जो थे, केम आउट, उन्होंने बाहर निकाला, बाहर निकालने का मतलब है वो फिर बोलने लगे, क्या बोले आगे, दिस इज ए सेक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। अब ज्योतिषियों ने क्या कहा उस समय पर कि दिस इज ए सेक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे दिखाया नहीं जाना चाहिए, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, यानी कि एक रहस्य है जिसे किसी भी व्यक्ति को बताया नहीं जाना चाहिए।
जिसको प्रकट भी नहीं किया जा सकता। एंड और येट फिर भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी अगर हमें फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है टू स्पीक आउट, बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डैड। अब क्या बोला ज्योतिषियों ने आगे कि जो बच्चा है बोर्न अंडर दिस स्टार, वो इस नक्षत्र में पैदा होता है। स्टार का मतलब नक्षत्र। अब ज्योतिषी पंडित जो होते हैं उनको पता होगा नक्षत्र भी कि नक्षत्रों के अधीन ही तो चलते हैं सारी चीज़ें। तो जो ये बच्चा है इस नक्षत्र के अधीन पैदा होता है, कह सकते हैं इस नक्षत्र में पैदा होता है। वन डे, एक दिन, हैव टू मीट इट्स डैड, उसे उसकी मृत्यु से मिलना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्योतिषियों ने अपने बात को यहाँ पर पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय पर क्या होता है, एक ग्रेट मिरेकल, एक बहुत बड़ा चमत्कार, मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार, टुक प्लेस, वहाँ पर घटित होता है। तो उसी समय पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। तो एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग का मतलब हो गया अचरज भरे, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, कोई अचरज भरा वाक्यांश, इमर्ज्ड बाहर निकला। इमर्ज का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। कहाँ से निकला है बाहर वो, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, यानी कि 10 दिनों का जो बच्चा था जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से ये कुछ अचरज भरे जो फ्रेज है, वाक्यांश है, वो बाहर निकले। क्या बोला वो, ओ वाइज प्रॉफिट्स, क्या बोला जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, हर कोई जो व्यक्ति था, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया, भविष्यवक्ता, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, एवरीवन जो थे यानी प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर थे, ट्रांसफिक्स्ड, वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, एक जगह स्थिर रह गए, इन स्टुपेफैक्शन यानी कि अचरज में। वो जो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे वो सारे के सारे ट्रांसफिक्स हो गए, स्थिर हो गए, बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, अति अचरज के मारे भौचक्के रह गए वो। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने, वे जो थे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइडली यानी कि बेहताशा, उन्होंने बेहताशा देखा, एट ईच अदर एक दूसरे की ओर, एंड ब्लिंक्ड और फिर आंखें झपकाई। ब्लिंक का मतलब क्या होता है, आंखें झपकाना। फिर आगे बढ़ता है, आगे बोलता है वो 10 दिन का बच्चा, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वाज आई हु स्पोक, यह मैं हूँ जो बोल रहा, यानी वो जो लड़का था 10 दिन का, वो कह रहा है कि ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार देयर वर नो ग्राउंड्स, कोई आधार नहीं था, फॉर डाउट यानी संदेह करने के लिए, इस बार कोई आधार भी नहीं था संदेह करने के लिए कि कौन बोल रहा है। इट वाज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the वर्ड्स सो क्लियरली, कि यह वो नवजात शिशु था। इट वाज द इन्फेंट, कि ये वो नवजात शिशु था, बोर्न जस्ट 10 days ago, जो केवल 10 दिन पहले जन्मा था, हु हैड एनुंशिएटेड, जिसने उच्चारित किए थे, द वर्ड्स, इन शब्दों को, सो क्लियरली, इतनी स्पष्टता के साथ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, अब जो मुख्य ज्योतिषी था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टकल्स, उसने अपने चश्मों को उतारा, एंड गेज्ड इंटेंटली, और बड़ी गहनता से निहारा, एट द बेबी, उस बच्चे को। ऑल दोज, सारे वे सभी, हु आर बोर्न, जो जन्मे हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको तो एक दिन मरना पड़ेगा। ये बात कही है उस 10 दिन के बच्चे जंग बहादुर ने, कि वो सभी जो लोग इस दुनिया में जन्मे हैं उन्हें एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, इस चीज़ को जानने में हमें आपकी प्रेडिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शन, आपके अनुमान की, टू नो दैट, इस बात को जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ,
इस चीज़ की तो बिल्कुल अच्छा सही अर्थ तो तब निकलेगा, देयर वुड बी सम सेंस का मतलब कुछ अर्थ तो तब होगा, इफ़ यदि यू कुड टेल अस अगर आप हमें बता सके द मैनर ऑफ दैट डेथ उस मृत्यु का तरीका, कि मेरी मृत्यु किस कारण से होगी, किस तरीके से होगी, उस मृत्यु को तरीके को आप बता सके तब तो इसका कोई मतलब निकले। ये सारी बातें कही है उस 10 दिन के बच्चे जंग बहादुर ने। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। और ये सारी जो बातें थी उस रॉयल इन्फेंट ने, रॉयल इन्फेंट का मतलब शाही जो लड़का था, नवजात शिशु जो था, अटर्ड उसने निकाले, दीज वर्ड्स ये शब्द उसके उस छोटे से चींची करते हुए आवाज़ से, स्क्विकी मतलब चींची की आवाज़, तो उसकी जो चींची की आवाज़ थी उससे ये शब्द निकले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड इज ए फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब मुख्य जो ज्योतिषी था उसने आश्चर्य के मारे अपनी नाक पर अपनी उंगली रख दी। ए बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स, एक केवल 10 दिन का जो बच्चा था वो अपने लिप्स को खोलता है, अपने होठ को खोलता है इन स्पीच, वो भी बोलने के लिए। इस चीज़ का उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नॉट ओनली दैट, और ना केवल वो खोलता है बल्कि इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और वो बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी उठाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, ठीक उसी प्रकार से अविश्वसनीय था जिस प्रकार से द वार ऑफिस यानी कि युद्ध कार्यालय के द्वारा फैक्ट्स के बजाय, तथ्यों के बजाय कुछ समाचार जारी किया जाता है, तो उसी तरह ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी उंगली को नाक पर से उठाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस छोटे से राजकुमार के ऊपर टिका दी। आगे बोलता है ज्योतिषी, ध्यान रखना यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस आएंगे वो किसी न किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट होंगे। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस आ रहे हैं वो सेंटेंस हैं, किसके स्टेटमेंट है ये सारे, उस ज्योतिषी के। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार का जो जन्म है वो इन द आवर ऑफ बुल, बुल का मतलब हो गया वृषभ, यानी कि आपको पता होगा वृषभ, ये नक्षत्रों की वजह चल रही है यहाँ पर, कि इस राजकुमार का जन्म वृषभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो वृषभ और जो बैल यानी कि बैल और जो बाघ है वो क्या है, दोनों शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, और आगे क्या कहा उसने कि जो मृत्यु है वो बाघ के यहाँ से आएगी। यहाँ क्लियर कर दिया उसे ज्योतिषी ने कि जो मृत्यु है वो बाघ के यहाँ से आएगी। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट की क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप ये भी सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है, क्राउन का मतलब हो गया मुकुट और प्रिंस का मतलब राजकुमार, यानी कि उत्तराधिकारी जो राजकुमार था जंग बहादुर, जिसका नाम क्या था, जंग बहादुर, वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, कि उसको कंपन हुआ होगा। क्विक का मतलब कंपन, कि यानी कि वो डर के मारे थोड़ा सा हिल गया होगा। ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे उसने उस शब्द बाघ को सुना। आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ही उसे राजकुमार ने बाघ के बारे में सुना तो उसको थोड़ा झटका भी लगा होगा, वो डर गया होगा, कंपन करने लग गया होगा। लेकिन क्या हुआ, दैट वाज एक्चुअली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, जैसे ही उसने ये सब सुना, यानी कि ये उच्चारित शब्द जैसे ही उसने सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, ग्राउल का मतलब है घुर्राहट। तो वो जो उत्तराधिकारी राजकुमार जो था वो बड़े जोर के साथ में घुर्राया। क्या बोला, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से भयभीत करने वाले शब्द, टेरिफाइंग का मतलब भयभीत करने वाले, एमर्ज्ड यानी कि बाहर निकले, फ्रॉम हिज लिप्स उसके होठों से भयभीत करने वाले शब्द थे वो बाहर निकले। क्या बोलता है, लेट्स टाइगर बीवेयर, यानी कि बाघो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, दिस अकाउंट इज ओनली ऑफ ए रूमर राइफ, रूमर राइफ का मतलब हो गया, रूमर का मतलब तो अफवाह और राइफ का मतलब फैली हुई,
कि ये बात जो थी फैली हुई, कि ये जो बातें थी ये बातें प्रतिबंधपुरम में एक तरीके से केवल फैली हुई अफवाह ही थी। बट लेकिन विथ हिंडसाइट वी मे कॉन्क्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हिंडसाइट का मतलब हो गया किसी चीज़ के घटित होने से समझने वाला, यानी कि जैसे कुछ घटित हुआ वी में कॉन्क्लूड, हम कॉन्क्लूड निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, की यह कुछ सत्य पर भी आधारित थी। शुरुआत में तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि ये प्रतिबंधपुरम जो गांव था, प्रतिबंधपुरम जो राज्य था, उसमें केवल एक फैली हुई अफवाह थी कि हो सकता है सब झूठ बात बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोला ही नहीं हो उस राजकुमार ने। लेकिन जैसे कुछ घटित हुआ, यानी कि विथ हिंडसाइट, इनसाइट का मतलब है कुछ घटित होने से समझना, जैसे ही कुछ घटित हुआ तो हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ हद तक तो सत्य पर आधारित थी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब जो राजकुमार जो था, उत्तराधिकारी राजकुमार जंगजंग बहादुर ग्रू टालर, वो बड़ा होता गया, एंड स्ट्रोंगर, और फिर ताकतवर शक्तिशाली बनता गया डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मिराकल मार्कड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। नो अदर मिरेकल, कोई अन्य जो चमत्कार है उसके बचपन से अब तक नहीं हुए थे, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी, जो पहले वो जो घटना हुई थी उसके बजाय, उसके अलावा, डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, यानी कि पूर्व में वर्णित जो घटना हुई थी उसके अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुए। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो लड़का जो था वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और ब्रॉट अप सेकेंड फॉर्म हो गई ब्रिंग अप की, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, और अंग्रेजी जो धाय थी, नैनी का मतलब धाय, तो अंग्रेजी जो धाय थी उसके द्वारा उसका लालन पालन किया जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, अंग्रेज के द्वारा उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। सा नथिंग, वो कुछ भी नहीं देखता, बट इंग्लिश फिल्म्स, लेकिन केवल क्या देखता था, वो अंग्रेजी फिल्में देखता। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि क्राउन प्रिंसेस करते हैं, उत्तराधिकारी राजकुमार करते हैं, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि और अन्य राज्यों के और अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे, ठीक उसी प्रकार से वो सारे काम किया करता। वैन ही केम टू द एज ऑफ 20, एज एट 20, जैसे ही वो 20 साल की उम्र पे आया, द स्टेट, वो जो राज्य था, विच हैड बिन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है संरक्षक, जो वो राज्य था वो संरक्षकों के अधीन रहा करता था, अंटिल देन, तब तक, केम इनटू हिज हैंड्स, वो उसके हाथों में दे दिया गया। यानी कि जैसे ही क्राउन प्रिंस जो था 20 साल का हुआ, जो उसका जो राज्य था वो अब तक संरक्षकों के हाथों में था, उसको दे दिया गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन साम्राज्य में जो प्रत्येक व्यक्ति था उन सभी को याद था उस ज्योतिषी की प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, या कह सकते हैं अनुमान, कि उस ज्योतिषी का जो भविष्यवाणी थी वो सभी व्यक्तियों को याद भी था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे जो लोग थे वो इस मैटर पर, इस मामले पर डिस्कस करते रहे, जारी रहा उनका डिस्कशन। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा ईयर, और धीरे ये डिस्कशन जो था महाराजा के कानों में भी पहुंच गया। देयर वाज इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, उस प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे, असंख्य, इननंबरेबल का मतलब हो गया असंख्य है, और फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, तो वहाँ पर बहुत सारे असंख्य जंगल भी थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उनमें बहुत सारे टाइगर्स बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और जो महाराजा जो था वो उस पुरानी कहावत को जानता था। सेइंग का मतलब क्या होता है, कहावत। उस पुरानी कहावत को जानता था कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप सेल्फ डिफेंस में, खुद की रक्षा में, आत्मरक्षा में, यहाँ तक कि काऊ को भी मार सकते हो। ये कहावत थी, ये कहावत थी कि आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो, तो उसको उस कहावत अच्छी तरह से याद थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो उसी के लिए देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी आपत्ति नहीं होगी, टू किलिंग टाइगर्स, बाघों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में।
आत्मरक्षा में मारने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ए टाइगर हंट। अब जो महाराजा जो था उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब जो महाराजा था बड़ा थ्रिल्ड था, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित था, बियॉन्ड मेजर यानी कि मापन से दूर, या कह सकते हैं अपार चरम सीमा पर उसकी रोमांच था वो। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, तो अपार रोमांचित था वो वहन जब ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। अब उसने क्या किया, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, तो उसने बुलाया किसको, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर यानी कि वो उसे राज्य के ज्योतिषी को, एंड शो हिम और उसको दिखाया द डेड बीस्ट, वो मृत जानवर। बीस्ट का मतलब क्या हो गया, जंगली जानवर, जो मृत जानवर जो था उसको उसने वहाँ दिखाया। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। व्हाट डू यू से नाउ ही रिमांडेड। अब वो बोला, उसने प्रश्न किया राजा ने कि व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि महाराज आप इसी तरीके से 99 जो बाघ है वो भी मार सकते हैं। बट लेकिन अब बात पूरी नहीं हुई, फिर डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब उसने अपनी बातों को पूरा नहीं किया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। अब जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी जो था, वो धीरे धीरे बोला, बिल्कुल फुसफुसाया। वो ड्रॉल का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, धीरे धीरे से बोलना। बट वाट, लेकिन क्या, आगे पूरी बात नहीं होती उसकी, तो वो राजा बोलता है कि लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, वो भी बिना किसी डर के बोलो, कोई डर नहीं है, बिना किसी डर के बोलो। तो एस्ट्रोलॉजर फिर बोलता है बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वां जो बाघ है उससे बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कह सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वाट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, और फिर वो जो राजा है वो बोलता है कि वाट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, और अगर 100वां जो बाघ है वो भी मारा गया तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो फिर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की यानी कि ज्योतिष विद्या की जो किताबें हैं उन सभी किताबों को फाड़ दूंगा, सेट फायर टू डैम, उन सभी में आग लगा दूंगा, एंड और इतने में डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब बात पूरी नहीं की। फिर राजा बोलता है एंड और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टप्स, तो मैं अपनी चोटी को काट दूंगा। टफ का मतलब क्या होता है, चोटी या गुच्छा, तो मैं चोटी को काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर, अपने बालों को मुंडवा दूंगा, शॉर्ट यानी छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और फिर मैं क्या बन जाऊँगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, बीमा अभिकर्ता बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, और इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर था यानी कि जो ज्योतिषी जो था उसने अपनी बात को बड़े बेतुके ढंग से, इनकोहरेंट का मतलब हो गया बेतुका, और नोट का मतलब कह सकते हैं टिप्पणी या कह सकते हैं बात तरीके से, तो उसने बेतुके तरीके से अपनी बात को यहाँ पर फिनिश किया। बात करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ऑनवर्ड्स का मतलब आगे यानी कि बाद के, तो उसी दिन बाद से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उसी दिन से सभी बाघों के लिए उत्सव काल प्रारंभ हो गया। इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम, उत्सव काल जो था वो स्टार्ट हो गया फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए। द स्टेट बैनर टाइगर हंटिंग बाई एवरीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब जो राज्य था उसने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया, यानी कि बाघ के शिकार पर बैन लगा दिया, बाई एनीवन, किसी के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, केवल महाराजा को छोड़ करके, महाराजा के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है बाघ का शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, और एक जो घोषणा है वो भी जारी की गई, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अब एक घोषणा भी की गई
टू द इफेक्ट, इस मामले के लिए, इस प्रभाव के लिए कि इफ़ यदि एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक पत्थर भी मारने का साहस किया, फ्लिंग का मतलब है तेज़ी से मारना, तो अगर किसी व्यक्ति ने एक पत्थर मारने का भी प्रयास किया एट ए टाइगर, एक बाघ की ओर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी सारी संपत्ति, सारी जो जायदाद है वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना, तो उसकी सारी संपत्ति वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजाज वुड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब जो महाराजा जो था उसने वो का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना। उसने कसम खाई कि ही वुड अटेंड ऑल द मैटर्स, वो सभी मामलों को बाद में देखेगा। कब? आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100वें बाघ को मारने के बाद। उसने ये कसम खा ली कि 100वें बाघ को मारने के बाद में ही अन्य मामलों को देखेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। प्रारंभ में, इनिशियली का मतलब हो गया प्रारंभ में, जो बाघ जो था वो ऐसा बिल्कुल ठीक लग रहा था टू सेट रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। नॉट डैट ही फेस एनी डेंजर, ऐसा नहीं है कि उसने किसी भी खतरे का सामना नहीं किया हो। नॉट डैट ऐसा नहीं है ही फेस्ड एनी डेंजर, कि उसने कोई खतरे का सामना ना किया हो। देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसे भी थे, वैन द बुलेट मिस द मार्क, जब जो गोली है वो अपना निशाना चूक गई थी। द टाइगर लेप्ट अपॉन हिम, और जो बाघ है उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी थी। एंड और ही फाउट द बीस्ट, और वह उस जंगली जानवर से लड़ा विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से। कई बार ऐसा भी है उसको सामना करना पड़ा, तो कई बार क्या हुआ, उसकी जो गोली है वो उसमें निशाना चूक गई, और जो बाघ है उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और अपने खाली हाथों से उनसे लड़ा। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, प्रत्येक बार ये महाराजा ही था जो वहाँ पर जीता। एट अनोदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और दूसरी बार, दूसरा ही समय क्या हुआ, अनोदर टाइम दूसरी बार, ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, वह अपने साम्राज्य को खोने के खतरे पर भी आ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पद पर आसीन जो ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो जो अधिकारी जो था वो बड़ा शौकीन था बाघों का शिकार करने का। एंड और फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उसको ये दूसरा शौक भी था, जो बाघ उसने शॉट किया है, जो बाघ उसने मारा था उसके साथ फोटोग्राफ खिंचाने का। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था। अभी एक बाघ का शिकार करने के लिए दो आदमी हो गए। बट महाराजा वाज फर्म इन इज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो था वो अपने संकल्प को लेकर, रिजॉल्व का मतलब संकल्प, वो अपने संकल्प को लेकर के बड़ा फर्म था, फर्म का मतलब दृढ़ था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने उसकी जो परमिशन थी उसको मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राजा बोला यहाँ पर कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं कोई और दूसरा जो शिकार है उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, आप एक सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, कि हम एक मच्छर के शिकार करने के लिए तैयार है। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का जो शिकार है दैट्स इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिशियल सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश अधिकारी का जो सेक्रेटरी था, सचिव जो था, उसने सेंड वर्ड, वो संदेश भेजा। वर्ड का मतलब क्या है यहाँ, संदेश। तो उसने संदेश भेजा टू द महाराजा के लिए, थ्रू द दीवान के जरिए। तो दीवान के जरिए उस ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने संदेश भेजा कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुराई कौन है, ब्रिटिश अधिकारी, कि जो दुराई है वो खुद बाघों का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो महाराजा है वो वास्तव में एक्चुअल किलिंग कर सकता है, वास्तव में शिकार वो कर सकता है। वाट वाज इम्पोर्टेंट टू दुराई वाज ए फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स सारकेस,
कि वास्तव में जो इम्पोर्टेंट था दुराई के लिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट टू द दुराई, कि दुराई के लिए जो बात आवश्यक थी, महत्वपूर्ण थी, वो थी कि फ़ोटोग्राफ लेना उसकी खुद की, होल्डिंग द गन यानी कि गन को पकड़े हुए, गन को थामे हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स सारकेस, और उसे बाघ का जो शव है, सारकेस का मतलब मृत शरीर, जो बाघ का जो मृत शरीर है उसके ऊपर खड़ा होकर के बंदूक को पकड़े हुए जो फोटोग्राफ लेना है वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रोपोजल, लेकिन जो महाराजा जो था वुड नॉट अग्री, वो सहमत नहीं हुआ इवन टू दिस प्रोपोजल, यहाँ तक कि इस प्रस्ताव के लिए कि महाराजा खुद शिकार कर सकता है और लेकिन जो मृत शरीर के ऊपर बंदूक लेकर के उसको फ़ोटो खिंचाना था तो उसके लिए भी वो सहमत नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर अब वो मान गए, मान लीजिए अगर महाराजा मान जाता है, रिलेंट का मतलब मान जाना, एग्री हो जाना, वाट वुड ही डू, तो वो क्या करेगा, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट से, कि मान लीजिए अगर वो मान भी जाता है तो जो अन्य ब्रिटिश अधिकारी है वो बाघ के शिकार के लिए आ गए तो फिर वो क्या करेगा, बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उसने मना कर दिया था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश अधिकारी को, फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ, और अब जो महाराजा जो था वो खुद के साम्राज्य को खोने का खतरे में भी था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, खतरे में खड़ा हुआ था, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपने खुद के राज्य को खोने का। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इशू, अब जो महाराजा और जो दीवान थे उन्होंने डिलिब्रेशन को मतलब विचार विमर्श या कह सकते हैं मंत्रणा, तो मंत्रणा की इस मामले पर। एज ए रिजल्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच, एक जो टेलीग्राम, एक जो तार है, वाज डिस्पैच, वो भेजा गया, फोर्थ विथ यानी कि तत्काल, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता की एक प्रसिद्ध कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, आभूषणों की, उसको एक तत्काल तार भेजा गया। फोर्थ विथ का मतलब क्या हो गया, तत्काल एक तार भेजा गया। और क्या क्या उसमें, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, सेंड सैंपल्स यानी कि कुछ नमूने भेजे, ऑफ एक्सपेंसिव यानी कि एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीली या कह सकते कीमती जो डायमंड्स रिंग्स है, हीरे की जो रिंग्स है, उनके सैंपल्स भेजे, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, वो भी अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग प्रकार के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ कह सकते हैं कि 50 तरीके की जो रिंग थी वो आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी यानी कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी उसको उसके यहाँ पर उन सारी की सारी जो डायमंड रिंग्स आई थी उनको सभी को महाराजा ने बेच दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, अब जो राजा और जो मिनिस्टर था, मंत्री जो थे, उन्होंने ये आशा की थी कि दुराईसानी यानी कि जो उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी थी वो चुनाव करेगी, या तो 1 या 2 रिंग का चुनाव कर लेगी एंड बाकी जो बच जाती है उन सभी को बेच देगी। लेकिन विद इन नो टाइम एट ऑल, बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए, द दुराईसानी सेंड हर रिप्लाई, उसने उसे ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने वापस उसको रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, 2 दिनों में ही जो ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से 2-3 लाख रुपए का जो बिल था वो आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा जो था वो बड़ा प्रसन्न था, दैट की दो हालांकि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि उसने 3 लाख रुपए गवा दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को बचाने की व्यवस्था कर ली थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 सेक्शन पढ़े हैं, आगे के जो सेक्शन है वो नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे।